प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम Lakshya9654 फॉर एनी डाउट्स एंड गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो हमारा जन्माष्टमी कलेक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है। तो हमने फर्स्टली बनाया है इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा 3D पिकॉक, और इसको आप शोपीस की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के टॉयज की तरह भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। और अभी तक आप चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थम्स अप तो देना बनता ही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले जो सिल्वर फॉइल होता है, फॉइल पेपर को हमें इस तरीके से रोल करके ना पिकॉक की शेप देनी है। देखिए फॉइल पेपर जो भी बचा हुआ हो या फिर फ्रेश हो, कैसा भी हो, उस तरीके से रोल करके हमें पिकॉक की शेप देनी है। इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ। फॉइल पेपर से सिंपल हमें बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है। फेविक्रिल की क्ले होती है जो उसको इक्वल उसमें मिला के फिर इस तरीके से रोलिंग पिन से रोल कर करके इसके ऊपर पेस्ट करना है। हमारे को फेविक्रिल ग्लू से पेस्ट कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से पूरा का पूरा इसको कवर कर देना है सिंपली, और इसके ऊपर पानी के हाथ से इसको प्लेन कर देना ताकि थोड़ी सी शाइन आए और एक तरीके से सीधा सीधा ये एकदम प्लेन रहे। पूरी बॉडी के ऊपर इसमें फेविक्रिल की क्ले लगाएंगे हम इस तरीके से। देखिए मैंने लगा दी, फिर से और लगा दी इसके ऊपर। इसको ग्लू से चिपकाने से ये होता है कि ना ये अच्छे से ना एक जगह पे पेस्ट हो जाती है, और ये फेविक्रिल की क्ले लेने का ये और फ़ायदा होता है कि ये जल्दी से ड्राई भी हो जाती है। देखिए इस तरीके से लगा दी हमने, और पानी की जो हेल्प होती है ना उससे इसको स्मूथ कर देंगे हम, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि अगर आपकी सॉफ्ट हो तो। इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें पानी लगा लगा के बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है इसको। पूरी बॉडी बना लेंगे हम इस तरीके से ही, पूरे के पूरे उस पर बॉडी पे लगा लेंगे इसके जो है हमारा ये फेविक्रिल का क्ले। अभी इसके बाद फेविक्रिल की क्ले से हमें और भी काम करना है, बट पहले स्ट्रक्चर है मेन बॉडी का। देन हमने एक तरीके से ये पतला करके चोंच बना दी है, एंड उसके बाद हम इसके ऊपर कलगी लगा रहे हैं। कलगी अगर आप गीले उसमें ना गढ़ा देंगे, लाइक हमने अब देखिए पीछे की तरफ हमने इस तरीके की बॉडी बनाने के लिए इस तरीके से कार्डबोर्ड करके रखा है। इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा रहे हैं हम साइडों से। मास्किंग टेप जो पेपर टेप होता है ऑर्डिनरी, वो लगाना है हमें। इस तरीके से हम साइड कट करके हम इसके ऊपर पूरी साइड में पेस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ी स्मूथ फिनिश आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे कि ना हम पूरा का पूरा इसको अच्छे से ग्लू गन से इसके ऊपर बॉडी के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ग्लू स्टिक से आप चाहे तो फेविकॉल की हेल्प से ही पेस्ट कर सकते हो, पर फेविकॉल सूखने में टाइम लेता है, तो इस तरीके से मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर ब्लू पेंट करना है हमें, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। जो हमारी पूरी बॉडी है ये जो हमने बनाई है अब तक के लिए, तो इसके ऊपर पूरा ब्लू पेंट कर देंगे। एंड इसकी चोंच पे हम रेड पेंट करेंगे इस तरीके से। और देखिए अब हमारे पास ये पिकॉक के फैदर्स हैं, इसको हम पेस्ट करेंगे लेयर्स में, एक के ऊपर एक करते हुए। मतलब पहले आउटर लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बहुत छोटे छोटे मैंने पिकॉक के फैदर लिए हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो फेविक्रिल की क्ले से भी बना सकते हैं फैदर्स, लाइक ड्रॉप शेप में करके उसके ऊपर ग्रीन ब्लू करके पेंट कर सकते हैं। बट मैंने रियल फैदर लिए हैं थोड़ा सा रियल इफेक्ट दिखाने के लिए। इस तरीके से पूरे में मैं फैदर्स लगा रहा हूँ ताकि बहुत प्यारा सा लुक आए कि पूरी इस बॉडी पे इस तरीके से फैदर लगा लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी आइज़ पेंट कर दी हमने रेड कलर की। हमने जो हमारी इसकी चोंच है वो पेंट कर दी। इसी तरीके से रेड कलर की हमारी कलकी भी लगेगी। अब देखिए इस तरीके से हमें ड्रॉप शेप निकालना है कट करके, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर लगेगा। इसके ऊपर हमें पिकॉक के फैदर्स लगाने के बाद लगाना है, और इसको कलर कर लेंगे सेम ब्लू और ग्रीन कलर से शेड देते हुए। अब हम इसको डेकोरेट करने की बारी आती है, तो हम पिकॉक फैदर्स के अंदर एक एक स्टोन लगा रहे हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर सिंपल ही रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी है ये तो अभी भी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमने गोल्डन कलर के स्टोन्स लगाया, गोल्डन स्टोन्स लगाए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। एक एक स्टोन एक एक पिकॉक के फैदर के ऊपर हमने लगाया, ज़्यादा नहीं लगाए हैं ताकि ओवर ना हो जाए। अब इसकी आइज़ के ऊपर हमने बॉल चेन्स की हेल्प से आउटलाइनिंग करी है, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, मतलब कि शाइनी लुक देने के लिए, बोल्डनेस देने के लिए आँखों के अंदर। अब इस तरीके से हमने ये जो हमने ड्रॉप शेप बनाई के लगाई थी, इसके ऊपर हमने डायमंड चेन लगा दी, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से भी फिल कर देंगे बॉल चेन्स और डायमंड चेन की हेल्प से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कितना डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने क्योंकि इसको थोड़ा डेकोरेटिव पीस के तौर पे बनाया है, तो मैं इसको बहुत सारा डेकोरेट कर रहा हूँ। रेड और गोल्डन कलर की मैंने बॉल चेन ली है, इस तरीके से मैंने उनसे पूरा फिल कर दिया। देखिए कितना तो गाइस देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने ये पिकॉक बना के तैयार कर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका वेट करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे लक्ष्मण क्राफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।